अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इसी चैप्टर का जो है वो दूसरा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, तो अक्यूट एपिग्लोटाइटिस है क्या चीज़? ये भी एक लैरिंक्स की जो है वो इन्फ्लामेशन है। मतलब ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ अक्यूट लेरेंजाइटिस है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हम देते हैं सुप्राग्लोटिक लेरेंजाइटिस। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? आल्सो नोन एज सुप्रा ग्लोटिक लेरेंजाइटिस। ठीक है, सुप्राग्लोटिक जो है वो लेरेंजाइटिस है। इसका कॉजेटिव फैक्टर कौन सा है? इसका कॉजेटिव फैक्टर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से जो है वो ये कंडीशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कॉजेटिव फैक्टर जो है ये इन्फ्लामेशन करवाता है, तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जो है वो एपिग्लोटिस की म्यूकोसा को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जो है वो अफेक्ट कर रही होती है किसको? म्यूकोसा ऑफ एपिग्लोटिस को। ठीक है, एपिग्लोटिस की म्यूकोसा को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। अब सिंपल है, इसमें कोई भी इतनी समझने वाली बात तो नहीं है कि एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो इंड्यूस हो रही है, उसकी वजह से जो है वो एपिग्लोटाइटिस हो रही है। ठीक है, तो सिंपली है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स की मैं अगर बात करूं तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि म्यूकोसा जो है वो एडिमेटस होगी, मतलब कि स्वॉलन होगी। ठीक है, म्यूकोसा एडिमेटस होगी। इसके अलावा जो है वो डिस्निया होगा, इसके अलावा स्ट्राइडोर भी होगा। ठीक है, और ऑर्डिनोफेजिया भी होगा। ऑर्डिनोफेजिया का मतलब ये है कि पेन एंड स्वॉलोइंग, जब कोई भी चीज़ अगर हम खाएंगे तो उसके साथ साथ जब हम जो है उसको स्वॉलो करेंगे तो फिर हमें जो है वो पेन होगा। इसके अलावा जो है एक यहाँ पे एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, तो डायग्नोसिस के दौरान हम इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी हम नहीं करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी अगर हम करेंगे तो ये कंडीशन और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहाँ पे मैं लिखूँगा कि नॉट इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी जो है हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है डायग्नोसिस की मैं बात करूं, डायग्नोसिस में क्या होगा कि हम सिंपल जो है वो एक्सरे करेंगे किसका? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक का। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक मतलब कि लेटरल व्यू करेंगे। ठीक है, लेटरल व्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या चीज़ शो होगी? हमें कौन सी चीज़ शो होगी यहाँ पे? एक मतलब कि प्रोमिनेंट एडिमेटस एपिग्लोटिस जो है वो प्रोमिनेंट एडिमेटस एपिग्लोटिस जो है हमें शो होगी। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि जो है वो सोलन जो एपिग्लोटिस होगी, सोलन एपिग्लोटिस जो होगी वो एज अ अपीयर होगी। किस तरह से अपीयर्स होगी? एज अ थंब। ठीक है, मतलब ये एक थंब साइन की इस तरह की साइन जो होती है वो एज अ अपीयर होगी। ठीक है, तो हम क्या होगा कि ऑन द प्लेन एक्सरे पे, प्लेन एक्सरे पे सो थंब साइन को याद कर लें कि इस कंडीशन की जो है बेसिक क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो क्या है? थंब साइन। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट सिंपल ही है। इसमें हम सिस्टमिक जो है वो स्टेरॉइड्स हम देते हैं, सिस्टमिक स्टेरॉइड्स। इसके अलावा जो है आईवी जो है वो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं। इसके अलावा आईवी जो है वो हम फ्लूइड्स वगैरह भी हम देते हैं। ठीक है, फाइनली जो है हम ट्रैकियोस्टोमी हम करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है हम यही चीज़ें जो है हम रूल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।